बड़ी खबर गुजरात से, गुजरात के सालंगपुर से बड़ी खबर है ये। सालंगपुर मंदिर विवाद खत्म हुआ, विवादित भित्ति चित्र हटाया गया। हिंदू संतों के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया। तो सालंगपुर मंदिर विवाद को लेकर यह खबर सामने आ रही है। यह विवाद अब खत्म हुआ है, विवादित भित्ति चित्र को हटा दिया गया है, जिसको लेकर यह सारा विवाद था। जो आपत्ति थी, हिंदू संतों के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद इसको हटाने का निर्णय लिया गया। और आइए अब समझते हैं कि सालंगपुर विवाद कैसे सुलझा। विस्तार से आपको बताते हैं बिग वॉल के माध्यम से कि आखिर ये मामला है क्या, सुलझा कैसे, हुआ क्या। तो स्वामी नारायण संप्रदाय सालंगपुर धाम का प्रबंधन करता है और हनुमान जी की प्रतिमा के बेस पर उकेरी गई आकृतियों को लेकर यह सारा विवाद सामने आया था। इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी साधु संतों की तरफ से और एक आकृति में हनुमान जी को सहजानंद स्वामी के भक्त के रूप में दिखाया गया था, जिसको लेकर यह सारी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। यह विवाद यहीं से शुरू हुआ था। हनुमान जी को स्वामी सहजानंद के भक्त के रूप में दिखाना ही विवाद की वजह बना। कुछ संतों ने इसे हनुमान जी का अपमान बताया और इसी वजह से वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि इसको हटाया जाए, ये हनुमान जी का अपमान है। अब जो खबर आई है, जो हम आपको बता भी रहे हैं कि बैठक हुई, बातचीत हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रबंधन से इसकी शिकायत भी की गई। विरोध कर रहे संतों ने आकृति को तुरंत हटाने की मांग की, ये डिमांड रखी। स्वामीनारायण मंदिर के प्रबंधन के सामने ये डिमांड रखी और अब इसमें निर्णय भी आ गया है और इस भित्ति चित्र को हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अंजलि के पास। जी, और इसी खबर से जुड़ी कुछ और अपडेट्स है। गुजरात में दरअसल स्वामीनारायण संप्रदाय और सनातन धर्म के संतों के बीच जारी विवाद अब खत्म हो गया है। सोमवार को एक बैठक हुई थी और बैठक के बाद विवादास्पद भित्ति चित्र को वहां से हटा दिया गया है। शिवानंद आश्रम में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। सनातनी संतों के बहिष्कार की घोषणा के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय के संत विवादास्पद भित्ति चित्र हटाने पर राजी हो गए हैं और इसके अलावा जिन अन्य मुद्दों पर मतभेद है उन्हें खत्म करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो सनातनी संतों की आपत्तियों पर विचार करेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जिग्नेश इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जिग्नेश, कहा यह जा रहा है कि बैठक के बाद विवाद खत्म हो गया है और तस्वीर भी हटा ली गई है, लेकिन आगे क्या तय हुआ है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि एक और कमेटी बनेगी जो कि सनातनी संतों की जो आपत्तियां हैं उस पर विचार करेगी। क्या जानकारी है इस बारे में? अंजलि, देखा जाए तो जिस प्रकार से विवाद का पहला दिन था, उस दिन सिर्फ और सिर्फ भित्ति चित्र हटाने की मांग कुछ संगठनों ने की थी, कुछ साधु संतों ने की थी, मगर इस बात को गंभीरता से मंदिर के प्रशासन ने नहीं लिया, मंदिर के जो भी साधु संत हैं उन्होंने नहीं लिया। यहाँ तक कि कल तक जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई तब तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मंदिर की तरफ से, मंदिर के साधु संतों की तरफ से बिल्कुल ही नहीं आई थी, जिसके कारण विरोध करने वाले जो लोग थे, जो संगठन थे और साधु संत थे, इन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध किया। सिर्फ भित्ति चित्र का मुद्दा पहले दिन था, जो कि भित्ति चित्र पिछली रात को हटा दिए गए। सूर्योदय के पहले ये हटाने की बात मुख्यमंत्री की मिली गई बैठक में निर्णय लिया गया था और भित्ति चित्र तो हट चुके हैं, मगर अभी सवाल है कि हनुमान जी के सिर पर जो कपाल पर तिलक किया गया है वो श्री राम का तिलक नहीं है, वो स्वामीनारायण संप्रदाय का तिलक है और इसीलिए अब ये तिलक हटाने की मांग। और दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वामीनारायण संप्रदाय के जो भी पुस्तक है, जो भी लिटरेचर है, उसमें से ये जो विवादित जो प्रसंग है उसको हटाने की मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो जिस प्रकार से विवाद की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ और सिर्फ भित्ति चित्र की बात थी, मगर अभी देखा जाए तो एक बाद एक अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं और ये विवाद कब तक चलेगा ये जानना मुश्किल हो। प्रबंधन ने जरूर फैसला लिया है, भित्ति चित्र को हटाने का फैसला ले लिया। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी।